1000 दिन से उत्तम है। हाँ, दुष्टों की डेरों में वास करने से, दुष्टों की डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। डेवढ़ी बोले तो समझ में आ गया क्या है? आंगन, घर के बाहर का एरिया, जो छोटा सा इलाका जिसमें कभी कभी हम थक के आएगा थोड़ा समय क्या कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, हमारा चप्पल उतार के डालते हैं, है ना। उधर भी वो कोने में भी मुझे क्या हो जाए, लेकिन मुझे तेरे पास क्या करना है, आना। ये हाफना अगर एक विश्वासी के अंदर नहीं रहा, शक है किधर तक पहुंचने का, सियोन तक। ये क्लियरली नोट करके लो। प्रभु मेरे से आपसे आज इस वचन के द्वारा यही अपेक्षा करता है कि क्या करें, क्या करें, हाफना है। हम किसके लिए हाफना है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए मुझे क्यों हाफना है? परमेश्वर को मुझे क्यों ढूंढना है? क्या जरूरत है? वही सृष्टि करता है, उसी ने क्या किया, मुझे बनाया है, उसी के द्वारा ही मुझे सब कुछ क्या करता है, मिलता है। फिर भी कई बार कैन की तरह हम क्या सोच लेते हैं, मैं भी चल सकता हूँ। परमेश्वर मना नहीं करता है, क्योंकि मैं चल सकता हूँ बोलने वालों के लिए भी एक जगह परमेश्वर ने क्या करके रखा है, एक वातावरण क्या करके रखा है, बना कर रखा। बिना परमेश्वर का भी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जी सकता है, बट उसी के साथ उसका जिंदगी उधरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सियोन अगर जाना है, सियोन की आस अगर मेरे अंदर है, प्रभु ने तो मुझे लेके जाने का क्या किया है, वायदा किया है। मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ, चल नहीं सकता। मानते नहीं, मैं आप चल सकते हैं तो मुँह से बोलो, मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं, हाफना। अगर आपको चलाना है, अगर प्रभु आपको ले चलना है, तो आपके अंदर प्रभु क्या अपेक्षा करते हैं, हाफना। मुझे कैसे भी मेरे प्रभु का चेहरा क्या करना है, देखना है। मुझे अंदर नहीं तो कम से कम मुझे डेवढ़ी में तो क्या करना है, बैठने का मौका मिला। चलो शुरू में तो पहुंच नहीं पाया, कम से कम खत्म होने से पहले, आमीन बोलने से पहले तो क्या कर जाऊं। ये हाफना अगर मैं इधर आने के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे देखो इधर आने के लिए कैसा बुलावा दे रहा है ना, मीठी मीठी बात बोलकर। मैं इधर के लिए नहीं बुला रहा हूँ, परमेश्वर के लिए आपका मन क्या करना है, हाफना है। ये क्या बोल रहा है, दिन और रात मेरे आँख से क्या निकलते रहता है, काई के लिए मैं और आपके क्या करूं, करीब हूं। तो ये मसीह व्यक्ति के अंदर प्रभु आज अपेक्षा करने वाला चीज क्या है, वो क्या करना चाहिए, हाफना चाहिए, हाफना चाहिए। तो और एक वचन हम पढ़ेंगे, और एक अध्याय भजन संहिता उसका 63, भजन संहिता 63 का 1 से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हाँ, इधर पहला लाइन बोलता है, तू किसका परमेश्वर है, किसका हो ना हो मुझे कोई लेन देन नहीं, है ना। कभी कभी बच्चे लोग बोलते नहीं मेरा मम्मी है ना। तो वो जो वो मेरापन है ना, वो मेरापन, मेरा, ये किसके साथ करना, परमेश्वर के साथ। क्या बोल रहा है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न बोलते समय में, यत्न से ढूंढूंगा मतलब बहुत ध्यान से ढूंढूंगा, मौका नहीं छोड़ूंगा छूटने का। समझने के लिए, अब एक फुग्गा को मैंने फूक दिया, बारीकी से भी मैं उधर क्या नहीं दे सकता हूँ, छूट नहीं दे सकता हूँ। छूट दिया तो हवा निकल जाए। इसी तरह से यत्न से ढूंढने का मतलब क्या है, होल के लिए हल्का सा भी क्या नहीं दूंगा, ये है यत्न से ढूंढना। हाँ, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी ऊसर निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन ये शरीर का पानी के लिए नहीं, किसके लिए प्यासा है, ये परमेश्वर तेरे लिए प्यासा है। मेरा शरीर तेरा, हाँ, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। देखो, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण पानी नहीं मांगता,
खाना नहीं मांगता, क्या मांगता है? क्या मांगता है? हे प्रभु मैं तेरा अभिलाषी हूं, मुझे तू चाहिए। कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए। आगे, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, हाँ, कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, मैं देखूं, क्योंकि हाँ, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हाँ, हाँ, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हाँ, हाँ, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, हाँ, और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हाँ, मेरा जीव हाँ, मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, हाँ, और मैं जय जयकार करके हाँ, तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा, तेरा स्मरण करूंगा। तब रात के एक एक पहर में, मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। कभी कभी ध्यान करूंगा, रात के एक एक पहर में। आगे, क्योंकि हाँ, तू मेरा सहायक बना है, हाँ, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में, हाँ, जय जयकार करूंगा। हाँ, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, हाँ, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे, हाँ, और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। हाँ, परंतु राजा परमेश्वर के कारण, हाँ, आनंदित होगा। राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, हाँ, वह बढ़ाई करने पाएगा, हाँ, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। ये भजन को दाऊद, जब ही शाऊल उसको क्या कर रहा था, भगा रहा था, तब ये भजन को क्या किया था, लिखता है। हे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी जमीन, ऊसर भूमि, हाँ, जैसा है वैसा मेरा प्राण, मेरा शरीर तेरा क्या है, अभिलाषी। इसका मतलब क्या है, शाऊल जब इसको भगा रहा था, ये किधर नहीं आ पाता था, मंदिर में नहीं आ पाता था, इसको चांस मिलता ही नहीं था। क्योंकि शाऊल जिधर भी जाएगा तो एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में बाला। क्या है शाऊल का आदत? क्या है, शाऊल भविष्यवाणी करता था। भविष्यवाणी करने का मतलब, मैं आज का लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अभी बाइबल बोलेगा तो शाऊल को मालूम नहीं। आज का भाषा में अगर बोलूँ, एक हाथ में क्या है, बाइबल है, और एक हाथ में क्या भी है, भाला भी लिया हुआ है। शाऊल इस रीति से चर्च में भी अगर जाकर बैठा, किसका ही बाट जोता है, वो परमेश्वर का नहीं ढूंढने के लिए आया। चर्च में भी आया तो किसके लिए आया, दाऊद को मुझे क्या करना है, मारना, दाऊद को मुझे मारना। ये उद्देश्य जाने के कारण दाऊद बोलता, मेरे और मौत के बीच में चार उंगली का ही क्या था, गैप था। कितने? इतना ही गैप था, बस इतना। अगर थोड़ा सा तीर अगर इस तरफ आया होता, मैं दीवार के साथ क्या करता था। उस हालत में रहते समय दाऊद कई दिनों से किधर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए। तब ये क्या करता है, हाँफता है, मुझे परमेश्वर से क्या करना है, मिलना है। और एक बात हम लोग हाँफने के विषय में, श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय 1 से हम लोग पढ़ेंगे। रात के समय में, हाँ, अपने पलंग पर अपने प्राण प्रियों को ढूंढती रही। हाँ, ये श्रेष्ठ गीत जो है, ये कलीसिया और परमेश्वर का संबंध के बारे में इसमें क्या किया है, लिखा है। अगर इसको हम लोग शारीरिक रूप से देखेगा तो यह हमारे लिए उल्टा अर्थ निकलेगा, लेकिन ये किसके साथ बताया गया, कलीसिया को किसके साथ, परमेश्वर के साथ तुलना करके बताया। क्या है ये, सुलेमती क्या करती, हाँ, रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रियों को ढूंढती रही। हाँ, मैं उसे ढूंढती तो रही, हाँ, परंतु उसे ना पाया, उसे मैं नहीं पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में, हाँ, और सड़कों, हाँ, और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मेरी प्राण प्रिय को मैंने अपने रात में अपने बिस्तर में क्या किया, ढूंढा। क्या नहीं किया, नहीं पाया। नहीं पाया तो उसने क्या किया, जाने तो किधर भी गया रहेगा, ऐसे छोड़ दिया नहीं। क्या किया, सड़कों, चौकों, नगर क्या किया,
ढूंढा। एक किसको में ये अर्थ किसको दर्शाती है? हाफना, हाफना, मुझे मेरा प्रियतम चाहिए। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। लास्ट क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला? मैं उसे नहीं पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे, नगर में जो पहरुए घूमते थे वे मुझे मिले, वो लोग मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरी प्राण प्रिय को देखा है? तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़ी थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। देखो पहला का कंडीशन क्या था? वो नहीं, अब मिलने का कोई चांस नहीं था। तब ये क्या करना चाहिए था? लौट कर घर पे आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर प्राण प्रिय अगर वापस कभी आया तो क्या कर लेंगे? मिल लेंगे। या उनको अगर ज़रूरत रहेगा तो मुझे ढूंढ कर क्या करेगा? घर कई बार ऐसे होता है ना, हाँ भूख लगेगा तो अपने आप किधर आएगा। हाँ, लेकिन टिफिन आज नहीं दूंगी है ना, होता ना कई बार ऐसा। ये भी ऐसा क्या कर सकता था? बोल सकता था, लेकिन ये क्या करते गई? छोड़ी नहीं। और क्या करते गई? आगे बढ़ते गई। तब उसका प्रियतम उसको क्या किया? मिल गया। मिलने के बाद उसने क्या किया? मैंने उसको पकड़ लिया। उसको क्या कर लिया? पकड़ लेने का दूसरा शब्द इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे, लिपट लिया। लिपट लेने का मतलब अब इसको फिसल है ना, मच्छी है जैसा हाथ से निकल फिसल के निकल जाएगा, ये छूट नहीं जाना बोलकर इसको क्या कर लिया मैंने? पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। उसको क्या नहीं करने दिया? इसका मतलब ये प्रियतम शायद मैं बोल रहा था ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जैसा ये एम्माउस को जाने वाले शिष्य को बोल रहे थे, ठीक है अभी आप लोग क्या करो, हाँ मैं अभी आगे की तरफ क्या कर रहा हूँ। शायद प्रियतम ने ऐसा बात बोला, इसने क्या किया? अगर इस बार छोड़ दिया तो अगला बार मिलना मुश्किल है। मतलब मिला हुआ ये मौके को भी क्या नहीं किया, है ना। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जानते ये हफ्ता रहने दो, है ना। लेकिन इसने क्या किया? प्रियतम मिला कि नहीं, उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया, हाँ, जाने ना दिया। जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ, हाँ, कि जब तक प्रेम आपसे न उठे, हाँ, तब तक उसको न उस्काओ, हाँ, और न जगाओ। बस इतना काफी है। इधर भी ये सब इतने वचन हमने पढ़ा। ये सारे संत लोगों का भूख क्या है, प्यास क्या है, चाहत क्या है, किस चीज की मांग कर रहे, किस चीज को रखकर प्रार्थना कर रहे, विषय क्या है? विषय क्या है? मुझे परमेश्वर को क्या करना है? पाना है। पाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? हाफ रहे। हाफ क्यों रहे? हाफने का अर्थ क्या है? जैसा पानी में डूबा हुआ मुझको किसकी जरूरत है? हवा का जरूरत है। उस हवा को पाने के लिए मैं कितने जोर से क्या मारता हूं? पैर मारता हूं, हाथ मारता हूं कि कैसा ना कैसा क्या कर लो, या मैं अपने दम को उठाकर रखकर फिर ऊपर आने के बाद मैं क्या है ना, क्या करता है? बड़ी चाहत के साथ उस हवा को क्या करते हैं? हे प्रभु, इसी रीति से मैं तेरे लिए क्या करता हूं? हाफता हूं। ये हाफना अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी के अंदर नहीं रहा, ये कान खोल कर सुन ले, आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। गाड़ी बीच सड़क में किधर भी पंक्चर क्या कर जाएगा? हो जाएगा। कैसे पंक्चर हो जाएगा? आप चाहेंगे नहीं, फिर भी मजबूरन आपको गाड़ी उधर रोकना पड़ जाएगा, है ना। सफ़र करने वाले हाईवे से आते समय थोड़ी वो सोचता है कि बीच में मेरी गाड़ी पंक्चर हो जाए, मैं इधर 1-2 घंटा क्या करूं, है ना। गाड़ी कभी पंक्चर हो जाए तो कैसा लगता है? इतना टाइम में मैं उधर क्या करना था, पहुंचना था, अब मैं क्या करूं? मेरा 2 घंटा गया, मेरा 1 घंटा गया, इधर मिलेगा क्या रिपेयर करने वाला, उधर मिलेगा क्या। हम ढूंढ कर एक पंक्चर वाले को क्या करके लेके आते, ढूंढ के लेके। फिर जब वो टायर बिठाने के बाद क्या आता है, अब उतना टाइम मुझे क्या करना है? कवर करना है। वो जो दर्द वो टाइम पे होता है, चाह के थोड़ी किए थे 2 घंटा वेस्ट,
इसी तरह से अगर विश्वासी भाई बहन हाथ जोड़कर विनती है, ये हाँफना अगर आपके अंदर ना रहा, कोई संत महात्मा भी अगर स्वर्ग से भी, अगर स्वर्गदूत भी उतर कर आए, आपको अंतिम मुकाम तक क्या नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। आपके पास कुछ हो या नहीं हो, प्रभु आपका खूबी नहीं देखता है, आपके पास क्या है करके आपसे नहीं पूछता है। मालूम है यीशु का आदत क्या है? पूछता है, बेटे खाने के लिए कुछ है क्या? क्या करता है? पूछता है। लेकिन पूछने वाला पहले इधर क्या बना के रखा है? ये कहानी सुना है आपने? सुना है ना? यीशु जी उठने के बाद चेले किधर चले गए? मच्छी पकड़ने चले गए। तभी यीशु किनारे में खड़ा रहकर इनसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, बच्चों खाने के लिए कुछ है क्या? तो बोलते प्रभु रात भर क्या किया? नहीं। लेकिन सब मच्छी बिच्छी पकड़ के थक बुक के जब बाहर आ रहा है, देखता तो इधर क्या है? हे प्रभु, पहले ही बोलता तो वो, मतलब इतना समय का मेरा मेहनत बेकार हो गया। तो बेकार का मेहनत करे क्यों? बेकार का मेहनत करे क्यों? तो मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? हाँफना है। तो आज ये मन में खोद के लिख के रखना, आपके पास कुछ रहे नहीं रहे, कोई खूबी है नहीं, आपकी आदत अच्छी है बुरी है, लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर का चेहरा क्या करना है? देखना। मुझे उससे क्या करना है? मिलना है। मुझे उसके देवड़ियों में तो भी कम से कम क्या करना है? मुझे जाकर बैठना है। मुझे जलन होना चाहिए किस बात से? हो चिड़ियों को देखकर उसको मौका दिया, मुझे भी मौका से। ये हाँफना तब आएगा अगर आप एक घरेलू पशु है। क्या है? क्या है? कौन सा पशु है? घरेलू पशु का मतलब क्या है? जिसको सहायता के लिए किसकी जरूरत है ना? वो वचन है ना, जैसे गधा अपने, हाँ, बैल अपने स्वामी को, यशाया, हाँ पढ़िए एक का बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। ये दोनों भी कौन है? ये दोनों भी कौन है? सुन रहे आप लोग? सुन रहे मिला वचन मिला सबको? और एक बार वचन नंबर बताओ। यशाया 1:3। हाँ, क्या लिखा है? बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को। इधर भी बैल को किसकी जरूरत है? मालिक। आगे, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा को किसकी जरूरत है? उसके स्वामी का चरनी को क्या करती है? पहचानती है। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल मेरे लोग, मेरे स्वरूप से बनाए गए लोग, मुझसे उद्धार पाए हुए लोग, ये लोग क्या कर दे? मुझे नहीं जानते। मुझे नहीं जानते। जब जानते ही नहीं तो थोड़ी हाँफेगा। जब जानते ही नहीं थोड़ी हाँफेगा। मतलब जानते क्यों नहीं है? था घरेलू, स्व इच्छा से क्या बन गया? जंगली बन गया, जो ये बोलकर गया कि मुझे अभी तेरी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब तक हम उसके हाथ में है, उसके लिए हाँफते हैं, बचने की उम्मीद है। क्या है? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंचन आंटी के अंदर वो है, ये है, निशा बहन के अंदर, संजय बहन भाई के अंदर ये है, वो है। ये देखकर बैठेगा तो मेरा दिन चलने वाला नहीं है। मेरा क्या देखने का? एक सेवक कलीसिया के विश्वासी के अंदर क्या देखता है, क्या देखते हैं? इसके अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्यास है। ये प्यास जब तक नहीं आए, इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ा सह रहा हूँ। कैसा भी तेरे अंदर क्या आ जाए, मसीह का रूप, मसीह का रूप अभी थोड़ी आएगा। कब आएगा मसीह का रूप? कभी आएगा मसीह का रूप? कभी आएगा मसीह का स्वरूप समानता हम में? कभी आएगा? जब वो प्रकट होगा। मतलब क्या है?
तब तक हमारे अंदर क्या ही रहेगी, कमियां रहेगी। तो कमियां है बोलकर मुझे चुप बैठना नहीं है, क्या करना है, हाँफना है। कब मैं उधर क्या करूं, पहुंचूं। ये हाँफना हर विश्वासी के अंदर रहना बहुत, इसको मैं एक जरूरी की बात नहीं बोलूँगा, इसको मैं क्या बोलेगा, यही तुम्हारा क्या रहे, भोजन, यही तुम्हारा पानी बनकर रहे, समझ में आया? यही तुम्हारे लिए क्या बनकर रहे, ऊर्जा। शरीर थका है, कमजोरी है, कई समस्याएं हैं, क्या लिखा है, बाखा का घाटी को ये लोग क्या बना लेते, पानी का सोता क्या कर लेते। इसका मतलब समस्या उनको नहीं है करके ने बाका की घाटी, द वैली ऑफ बाका, इसको दूसरे शब्द में क्या, रोने की तराई। इसका मतलब क्या ही है, दर्द ही दर्द है, पीड़ा है, लेकिन इसको क्या नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। किसको, जो परमेश्वर के लिए क्या करता है, हाँफता है, जो परमेश्वर के लिए क्या करता है, हाँफता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यशाया 42 का 3, 42 का 3। कुचले हुए नरकट को, परमेश्वर का बारे में लिखा है कि परमेश्वर कुचला हुआ नरकट को वह कभी ना तोड़ेगा, वो तोड़ेगा नहीं, और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो टिमटिमाती हुई बत्ती को क्या नहीं करेगा, बुझाएगा नहीं। ये क्या क्या बोला, वापस पढ़िए, कुचले हुए नरकट को, कुचला हुआ नरकट। ये नरकट क्या है, ये नरकट क्या है, सुना है नरकट क्या चीज होता है, पतला पेड़ जैसा। देखा है आपने इस चीज को, कहाँ बात है, ये राजस्थान ऐसा एरिया में पानी में पाया जाता है, पानी में घास के समान है ना रहता है। इसका खूबी क्या है, हाइट में क्या करता है, सर 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 बढ़ता है, लेकिन थोड़ा हाइट होने के बाद में क्या कर जाता है, झुक जाता है। झुकने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, ये झुका हुआ, झुकने के बाद क्या होगा, आने वाला जाने वाला सब क्या करेगा, कुचला हुआ नरकट को वो कभी क्या नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, तोड़कर फेंकेगा नहीं, और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। टिमटिमाती हुई बत्ती, टिमटिमाती हुई बत्ती बोले तो मालूम है आपको क्या है, टिमटिमाती हुई बत्ती, हाँ, जलते हुए नहीं होता, तो ऐसा लिखना चाहिए था ना, जलते हुए। टिमटिमाने का मतलब क्या है, ब्लिंक, क्यों ब्लिंक होता है ना, उसमें कुछ तो कमी है, इसको बढ़ने की इच्छा है किसी कारण से, क्या कारण से, किसी कारण से वो क्या नहीं कर पाता है, खड़ा नहीं रह पाता है, झुक जाता है ना। कई बार हम लोग अभी एक 10 दिन अच्छा स्पीड में गाड़ी चला, फिर क्या हो गया, झुक गया। टिमटिमावी बत्ती ये क्या है, इसका बॉटल में क्या नहीं है, तेल की कमी के कारण ये जलना चाहता है, लेकिन तेल की कमी के कारण क्या नहीं कर पाता है, फिर भी धुआं मारता है, फिर आग पकड़ता है, धुआं मारता है, फिर आग पकड़ता है। इसका मतलब क्या है, इसको जलने की इच्छा है। परमेश्वर ये चीज को क्या करता है, देखता है, इसको खड़े रहने की इच्छा है, इसको जलने की क्या है, इच्छा है। मतलब ये मेरे लिए क्या करता है, हाँफता है। ये खूबी को देखने वाले को बुझाएगा नहीं और तोड़ेगा नहीं। तोड़ने का मतलब क्या है, मेरा और तेरा कोई नाता नहीं, ऐसा तोड़ेगा नहीं, और रिश्ता क्या करेगा, बना रहेगा, बुझने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, जलाए रखेगा। जलने के लिए कोई ना कोई उपाय परमेश्वर क्या करेगा। हम लोग बोलते ना, तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ करके तेरे को मैं क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। कभी कभी वो ये सब बात बोल, कैसा तसल्ली लगता है, हाँ चलो कोई नहीं देखेगा तो भी ये क्या कर लेगा, मुझे चला लेगा। तो परमेश्वर हमारे विषय क्या बोलता है, तेरे अंदर कितने भी कमी क्यों ना हो। हाँ, कई बार आपको लगता है इन आदतों से क्या करना है, निकलना है, नहीं हो पाता, लेकिन एक इच्छा है कि कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से क्या नहीं होना, दूर नहीं होना है।
ये ना, मैं तो यही बात बोलूँगा, ये भीख मांगे किससे मांगे? परमेश्वर से। बाप दूसरा कुछ मत दे, मुझे तेरे उपस्थिति से क्या मत कर, मत हटा। मेरी स्वभाव को देखकर मेरे ऊपर क्रोधित ना हो, कुछ भी कर, मार चलेगा, लेकिन मेरे को तुझे उपस्थिति से क्या मत कर, मत। आखिरी वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 5:1 से पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा डेरासरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। इसमें तो हम लोग क्या करते हैं? कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अपने स्वर्गीय घर को क्या कर ले? पहन ले। कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। बस इतना काफी है। जब तक इस मिट्टी का डेरे में है, तब तक क्या करना है? क्या करना है? हाँफना। किसके लिए? प्रभु परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जाकर रहने के लिए, उस नगर के लिए क्या करना? हाँफना। हाँफने का अर्थ आपको समझ में आ गया? कौन हाँफेगा? कौन हाँफेगा? जिसको उसका महत्व समझ में आया। जैसा प्यासा हिरन को पानी का कितना महत्व है, वो खाने का चीज में भी क्या ही देखता है? पानी दिखता है। और पानी भी क्या करता है? ऐसा कहता है कि पानी कम पीता, लेकिन खाने के चीज में से कई वो पानी को लेने का क्या रखता है? आस रखता है। इसी तरह से मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा प्राण किसके लिए हाँफे? यही बात को पुराने नियम में व्यवस्था के रूप में देते समय, पहला व्यवस्था, तू अपने परमेश्वर को पूरा मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। उसके बाद अगला दिया, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्यों मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ? पुराने नियम के जो संत लोग थे, नया नियम में आते समय में भी फरीसी सदुकी लोग पुराना नियम के व्यवस्था को मानने में कितना इच्छुक थे, कितना इच्छुक थे। वो इच्छा मैं आज ही से शुरू करना था, लेकिन फिर उसको बता के मतलब नहीं रहेगा जब तक ये हाँफने का विषय क्या नहीं हो, समझ में नहीं। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर का प्रति का वो प्यास अगर बढ़ जाए, फिर वो बोलेगा प्रभु अगला क्या, अगला क्या, ये मैंने कर दिया, अगला क्या, ये व्यवस्था तो मैंने कर लिया, अगला क्या व्यवस्था। ऐसे हम लोग 613 व्यवस्था को भी क्या करेंगे? सीखेंगे। सीखने के बाद फिर हम लोग किस में आएगा? हाँ, अगला कौन सा व्यवस्था? अनुग्रह का व्यवस्था। इतना आपको समझ में आया? तो परमेश्वर के ऊपर पूरे मन, पूरे बुद्धि, पूरे शक्ति से अगर प्रेम करना है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँफना। अभी मैंने वचन को ऊपरी से बताया, अब इस विषय को रखकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको समझाए ये हाँफने का अर्थ क्या। प्रार्थना करें, घुटना डालें, हम लोग प्रार्थना करें।